अध्याय 19 आनंदमयी कविता चांद का बच्चा। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद? यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद? अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? अफसर मेरठी। बातचीत के लिए। प्रश्न 1, यह कविता किस विषय में है? उत्तर, यह कविता चांद के विषय में है। प्रश्न 2, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? उत्तर, कविता का नाम चांद का बच्चा चांद के रूप बदलने के कारण रखा गया। प्रश्न 3, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, मैं इस कविता का नाम चांद के अनेक रूप रखता, क्योंकि चांद प्रतिदिन अपना आकार बदलता रहता है। प्रश्न 4, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? उत्तर, चांद हमेशा गोल नहीं दिखता है, कभी आधा कभी उससे भी कम, घटता बढ़ता रहता है। सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन ही पूर्ण गोल दिखता है। प्रश्न 5, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? उत्तर, माँ अपने बच्चों को प्यार से अनेक नामों से पुकारती है, जैसे सोनू, चीकू, गोलू आदि। मेरी माँ मुझे बाबू कहकर पुकारती हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। शब्दों का खेल। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चौकोर, तिकोनी, रेखा खींचकर मिलाइए। तो चलिए दोस्तों इन्हें मिलाते हैं। तो पहला तो हम देखते हैं गोल, तो गोल मिलेगा इससे। दूसरा हम देखते हैं चौकोर, तो वो मिलेगा इससे। और तीसरा हम देखते हैं तिकोना, तो ये समोसा है और वो तिकोने जैसा दिखता है। तो आप भी इसी प्रकार रेखा खींचकर मिलाइएगा। तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिए भी गए हैं मांद, खड़ा, बोल और लोटा। तो चलिए देखते हैं। गोल का आएगा बोल, चांद का आएगा मांद, बड़ा का आएगा खड़ा और छोटा का आएगा लोटा। तो आप भी इन्हें लिख लीजिएगा। चित्र और बातचीत। कौवे की कहानी। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक कौवा था, वो बहुत ही प्यासा था। तो वो उड़ता हुआ पहुंचा और उसे एक मटका दिखता है जिसमें पानी है, लेकिन उसमें पानी कम है, जैसा कि आप देख सकते हो, बस इतना ही पानी है। तो कौवे ने समझदारी दिखाई और वो कंकड़ लेके आया, कंकड़ पत्थर, और वो उसमें डालता रहा, जिससे कि पानी ऊपर आ गया, जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर उसने पानी पी लिया और फिर वह आप देख सकते हो चौथे चित्र में खुशी खुशी पानी पी के उड़ गया। आओ कुछ बनाएं। अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियां एकत्र कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियां बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियां बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाए। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिए। चित्रकारी और लेखन। दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। उत्तर पेड़, ये रहा हमारा पेड़। दूसरा मोर, ये रहा हमारा मोर। तीसरा तोता, ये रहा हमारा तोता। और चौथा फल, तो पेड़ पे लगे हैं लाल लाल फल। अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला, यह एक पेड़ है। उसी प्रकार दूसरा, बादल की घटा में मोर नाचने लगा। तीसरा, तोते का रंग हरा होता है। चौथा, फल खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खोजें जानें। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। तो दोस्तों ये भी आप स्वयं कीजिए। खेल खेल में। इस कविता को मिलकर गाइए। दो समूह बनाइए। एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा। कौन परिंदा, जैसे कि पहला समूह बोलेगा कौन परिंदा बोले चूं चूं, तो दूसरा समूह बोलेगा चिड़िया। उसी प्रकार कौन परिंदा गुटरगू, कबूतर। कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ू कू, मुर्गा। कौन परिंदा बोले काव काव, कौवा। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कोयल। कौन परिंदा बोले टेंटे, नकल उतारे हूबहू, तोता। श्याम सुशील।
शब्दों का खेल। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। तो चलिए कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाते हैं। तो दोस्तों पहला कौन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा और सातवां ये रहा। तो हमने कौन शब्द पर घेरा लगा लिया है और आप भी इसी प्रकार घेरा लगा लीजिएगा। और दोस्तों जो पेड़ों पर लगे अक्षर हैं उनसे शब्द हमने बना लिए हैं, वो हैं रात, आम, हम, पानी, डाली, तितर, मोर, तार, नाम, काम, आरा, कालिया, किनारा, माता, नीरा, मोहन, रानी, तीर। तो दोस्तों इन शब्दों को आप लिख लीजिएगा, पढ़िए और लिखिए, कविता को आगे बढ़ाइए। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू, नाम था उसका कालू। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था चुकंदर, नाम था उसका कलंदर। शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ, श के घर में छांटकर लिखिए। ठाठ, धोती, ढक्कन, धनुष, साठ, ढोलक, धान, बैट, ढीला, उषा, ठेला, षटकोण, धागा। तो दोस्तों ठा के शब्द हैं ठाठ, साठ, बैट, ठेला। ध के शब्द हैं धोती, धान, धागा। ढ के शब्द हैं ढक्कन, ढोलक, ढीला। श के शब्द हैं उषा, षटकोण, धनुष। तो इनको आप लिख लीजिएगा। अक्षर गीत। अ से अनार दाड़िम भी कहलाता, आ से आम चूसकर बच्चा खाता, ई से इमली तो खट्टी होती है, ई से ईख सदा मीठी होती है, उ से उल्लू रात में जगते रहते, ऊ से ऊद बिलाव जल थल में रहते, र से ऋषि मुनि आकर हवन कराते, रे तो संस्कृत में ही पाते, लह भी संस्कृत में ही होता, लह का तो कुछ पता न चलता। ए से एड़ी में कांटा चुभ जाता, ए से ऐनक कानों पर चढ़ जाता, ओ से ओखल में कूटते हैं अनाज, औ से औषधि करती रोग इलाज। स्वर सब यहीं समाप्त होते हैं। अब हम व्यंजन पर चलते हैं। अम से अंशक अमरूदों के लाओ, अह से अह सब मिल उनको खाओ, का से कमल ताल में सबको भाते, खा से खरल में मसाले पिस जाते, ग से गमलों में पानी दे देना, घ से घड़ियालों के पास ना जाना, कंगै से माँ बाल बनाती, क से ड़ ध्वनि कंठ से आती, च से चम्मच से हम खाना खाते, छ से छतरी बारिश में ले जाते, ज से जन गण मन सब बच्चे गाते, झ से झंडा खंबे पर फहराते, पंचम स्वर में कोयल गाती, च से न ध्वनि तालू से आती, ट से टट्टू रास्ते में अड़ जाता, ठ से ठठेरा उत्तम पात्र बनाता, ड से डलिया में तुम फूल सजाओ, ढ से ढक्कन शीशी पर लगवाओ, पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से ण ध्वनि मूर्धा से आती, त से तबला लड़का बजा रहा है, थ से थर्मस से चाय पिला रहा है, द से दरी बैठ हम गाना गाते, धा से धनुष उठा हम तीर चलाते, ना से नल से नानी पानी लाती, त से न ध्वनि दांत से आती, प से पतंग से बच्चे पेच लड़ाते, प से फल पेड़ों से तोड़कर खाते, ब से बंदर कूद फांद कर आए, भ से भगोने लोटे सब लुढ़काए, म से मटर कचौरी बुआ बनाती, प से म ध्वनि ओष्ठ से आती, य से यज्ञ में घी की आहुति देते, र से रबड़ी हलवाई से लेते, ल से लवण नमक को भी हैं कहते, व से वनमानुष जंगल में रहते, दो स्वर मेल से य र ल व आते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते, श से शरीफा पकने पर ही खाओ, श से षटकोण चित्र स्वयं बनाओ,
स से सप्त ऋषि आकाश चमकाते, ह से हल किसान खेतों में चलाते, श श स ह ऊष्म कहाते, अक्षर यहीं समाप्त हो जाते, यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते, मंजुल भार्गव। तो दोस्तों हमारा अध्याय 19 और ये अंतिम अध्याय है कक्षा 1 विषय हिंदी किताब सारंगी का। और हमारे सभी अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं कक्षा 1 विषय हिंदी के। और ये भी था अध्याय 19 चांद का बच्चा, ये भी समाप्त होता है। और सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी इन सभी चैप्टरों की और सभी अध्यायों की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।